गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज स्टेमन। और स्टेमन की अगर हम बात करें, इसके साथ हम दूसरी टर्म भी यूज करते हैं दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। इट इज आल्सो नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। और स्टेमन को अगर हम देखते हैं, इसकी डायग्रामेटिकली जो है फिगर कैसे रहेगी। दिस इज स्टेमन, और स्टेमन में हमारे पास टू पार्ट्स रहेंगे। दिस इज एंथर, और जो बेस है दिस इज फिलामेंट। क्लासिफिकेशन है हमारे पास, किस बेस पे वो क्लासिफिकेशन है? अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विद द एंथर। इसके हम 4 टाइप्स जो है बताते हैं। तो 4 टाइप्स जो रहेंगे हमारे पास, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंथर्स जो है वो किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज बेसी फिक्स्ड। इसमें क्या है? फिलामेंट अटैच एट द बेस ऑफ एंथर। एग्जाम्पल मस्टर्ड। सेकेंड टाइप डॉर्सी फिक्स्ड। डॉर्सी फिक्स्ड filament attach on the dorsal side of the anther. Example is Sesbania. Third type adnate. अब एडनेट की जो टाइप है हमारे पास, इसमें क्या होता है? जो फिलामेंट है इट रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर लोब। मीन टॉप से स्टार्ट होगा फिलामेंट, और ये कॉन्टिन्यूटी में रहेगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर लोब। और एडेनेट में जो हमारे पास एग्जांपल रहती है वो है वाटर लिली। देन फोर्थ टाइप इज वर्सेटाइल। अब वर्सेटाइल टाइप में क्या होगा? इसमें आप देखोगे जो एंथर है इट फ्लोट्स ऑन द फिलामेंट। और ये टाइप जो है हमें किसमें मिलती है? इट इज सीन इन ग्रासेस। तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं, और ये टाइप्स जो है क्लासिफिकेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विद द एंथर। 4 टाइप्स। फर्स्ट इज बेसिफिक, सेकंड इज डॉर्सिफिक, थर्ड इज एडेनेट एंड फोर्थ इज वर्सेटाइल। अब हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एक डाइथिकस एंथर जो है उसको स्टडी करेंगे। डाइथिकस एंथर जो है, डाइथिकस का मीन क्या था कि भाई इसमें जो है हमारे पास 2 एंथर लोब्स होते हैं, 1 and 2। हम अगर इसको डाइसेक्ट करें तो डाइसेक्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर हमें दिखेगा वो ऐसे रहेगा। और इस डाइसेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो है 4 पोलन सैक्स मिलते थे। इन पोलन सैक्स को हम एक और टर्म प्रोवाइड करते हैं, दे आर आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों टर्म इसको प्रोवाइड की है? क्योंकि पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और सेकंड वर्ड जो हम पोलन ग्रेन के साथ यूज करते हैं दैट इज माइक्रोस्पोर्स। इसी वजह से पोलन सैक को जो है सेकंड टर्म जो दी जाती है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। एक डाइथिकस एंथर में कितने पोलन सैक्स हैं या कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4। इसी वजह से डाइथिकस एंथर को जो है हम टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। और टेट्रा स्पोरेंजिएट जो है डाइथिकस एंथर की जो है सेकंड नेम है। और डाइथिकस एंथर के अगर हम डायग्राम को देखते हैं यहां पे, इसके पर्टिकुलरली इस पोर्शन को जो है मैं टर्म प्रोवाइड करूंगा, इस पोर्शन को हम बोलते हैं इट इज नोन एज एंथर वॉल। और इस एंथर वॉल में हमारे पास 4 लेयर्स रहती हैं। तो ये 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं? 4 layers in anther wall.
first layer, outermost layer, first layer is known as epidermis. What is epidermis? Layer of flat cells. सिंगल लेयर और किसकी बनी है? फ्लैट सेल्स की। फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का? टू फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन, और सेकंड फंक्शन जो है इसका क्या है? डिहिसेंस। डिहिसेंस का मीन क्या होता है? डिहिसेंस का मीन होता है बर्स्ट विद फोर्स। हमें पता है कि जब एंथर राइप करता है वो बर्स्ट करेगा विद फोर्स सो दैट पोलन ग्रेन्स गेट डिस्पर्स इन लॉन्गर डिस्टेंस। और पॉइंट जो रहता है डिहिसेंस का वो ये पॉइंट है जहां पर मैंने एरो मेंशन किए हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ डिहिसेंस। तो एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन, और सेकंड है डिहिसेंस। देन सेकंड लेयर इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम सिंगल लेयर है ये भी, एंड सिंगल लेयर बट ऑफ रेडियल सेल्स। अगर हम सेल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं ये रेडियली अरेंज्ड हैं। और एंडोथीशियम की अगर हम बात करें इसके क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन, डिहिसेंस, और एक सिक्रीशन रिलीज करता है ये, दैट इज कैलोस। अब कैलोस क्या है? कैलोस की अगर हम बात करें सबसे पहले अगर मैं पर्टिकुलरली इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ये क्या है? पोलन सैक है जिसके अंदर क्या है? हमारे पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो है, अब ये पोलन सैक जो है ये बनते किससे हैं? इस सैक के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एमएमसी। और एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं मियोसिस शो करेंगे, और जब मियोसिस होगी हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। मीन ये है कि एक मदर सेल, वन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राड का कैसा रहेगा? ये हमारे पास 4 सेल्स हैं, 4 पोलन ग्रेन। लेकिन इस टेट्राड को अगर हम देखते हैं, ये जो 4 सेल्स है, दीज पोलन ग्रेन्स आर अटैच विद ईच अदर। ये अटैचमेंट किसकी वजह से होती है? ये अटैचमेंट होती है कैलोस की वजह से। और कैलोस क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। तो कैलोस कौन रिलीज कर रहा है? एंडोथीशियम। देन थर्ड लेयर इज मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है 2 to 3 layers of पैरेन्काइमा सेल्स। एंडोथीशियम के बाद हमारे पास 2 to 3 लेयर्ड सेल्स जो है यहां पे रहेंगे, और उस पर्टिकुलरली 2 to 3 लेयर्ड सेल्स का अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। और सेकंड फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प्स इन डिहिसेंस। तो 4 लेयर में से फर्स्ट 3 लेयर्स एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, फंक्शन सिमिलर है, प्रोटेक्शन एंड डिहिसेंस। बट एंडोथीशियम जो है कैलोस सिक्रीशन भी करता है। देन इसके बाद हमारे पास 4th लेयर जो रहेगी, फोर्थ लेयर इज टेप्टम। अब ये टेप्टम कहां पे है? मैं इस पोलन सैक के ऊपर अगर आऊंगा, टेप्टम जो है पोलन सैक की जो बाउंड्री लाइन है, आउटर मोस्ट लाइन जो है ये, इसके ऊपर आपको पिरामिड शेप सेल्स मिलेंगे विच आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। वो पिरामिड शेप मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है वो एक लेयर बनाते हैं, दैट इज नोन एज टेप्टम।
और ये इनर मोस्ट और फोर्थ लेयर जो है ये रहेगी एंथर वॉल की। तो इसमें जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? दे आर पिरामिड शेप, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, प्रोवाइड nourishment to developing pollen grains, और पोलन ग्रेन्स के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं माइक्रोस्पोर्स। अब टेप्टम जो है इसको हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप इज एमेबाइड टेप्टम, और ये जो एमेबाइड टेप्टम है ये क्या करता है? इट सीक्रेट्स और फॉर्म एक्साइन। एक्साइन क्या है? आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है इट इज नोन एज एक्साइन, और एक्साइन कौन जो है रिलीज करता है? एमेबाइड टेप्टम। सेकेंड टाइप ऑफ टेप्टम जो है एमेबाइड टेप्टम के बाद, दैट इज ग्लैंडुलर टेप्टम। ग्लैंडुलर टेप्टम जो है ये 2 सबस्टांसेस को रिलीज करती है। फर्स्ट एक एंजाइम है दैट इज कैलेस, और कैलेस क्या करेगा? यहां पे मेरे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रेजेंट है, इन बिटवीन क्या है? पॉलीसेकेराइड कैलोस। उस कैलोस को कौन डाइजेस्ट करेगा? कैलेस एंजाइम। कौन रिलीज कर रहा है? ग्लैंडुलर टेप्टम। और सेकंड सबस्टांस ये क्या रिलीज करती है? यूबिश ग्रैन्यूल्स। यूबिश ग्रैन्यूल जो हैं ये हार्डेस्ट सबस्टांस, मोस्ट रेजिस्टेंट सबस्टांस ऑफ लिविंग वर्ल्ड को रिलीज करते हैं, दैट इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन कहां पे डिपॉजिट होता है? डिपॉजिट ऑन एक्साइन। और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग फॉर मैनी इयर्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ग्लैंडुलर टेप्टम, एमेबाइड टेप्टम, किसकी टाइप्स हैं ये दोनों? टेप्टम की। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं। किसकी 4 लेयर्स हैं? ये हमारे पास एक एंथर की, और ये कहां पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द एंथर वॉल। इन बिटवीन पोलन सैक अगर हम देखते हैं क्या प्रेजेंट है? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। और ये एमएमसी जो हैं ये मियोसिस करके क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और यही टेट्राड जो है इससे हमारे पास 4 पोलन ग्रेन जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो हमारा टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।